नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लोटस प्रेगनेंसी केयर में। छोटे शिशु जब रोते हैं तो हमें उनका रोना पसंद नहीं आता और हर कोई अपने तरीके से उन्हें शांत करने में लग जाता है। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद शिशु चुप होने की बजाय और परेशान हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है हमें उसके रोने का सही कारण पता हो। जहाँ पूरा घर मिलकर शिशु को चुप नहीं करा सकता, वहीं दूसरे हाथ माँ की गोद शिशु को जन्नत की जैसे लगती है। लेकिन आज जो टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें एक माँ का जानना बहुत जरूरी है। अपनी माँ से संपर्क करने का यह उनका एक तरीका होता है, इसलिए माँ का यह जानना बहुत जरूरी है कि उनका शिशु किस लिए और क्यों रो रहा है। लेकिन कई दफा हम शिशु के रोने की वजह समझ नहीं पाते, तो आइए जानते हैं आखिर शिशु क्यों रोते हैं। देखा जाए तो शिशु जब मनाए जहाँ मनाए सो सकते हैं। यह बेहद आसान और सरल महसूस होता है, जबकि हकीकत ये है कि सोने से पहले शिशु को काफी परेशानी होती है, उन्हें बेचैनी होती रहती है। वे बड़ों की तरह आसानी से लेटकर सपनों की दुनिया तक नहीं पहुंचते। इसके उलट अतिरिक्त थकान होने के कारण वे काफी परेशान होते हैं और काफी मुश्किलों का सामना कर सो पाते हैं। यही कारण है कि सोने से पहले वे काफी रोते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि शिशु गंदगी में रहना कतई पसंद नहीं करते। यदि आप अपने शिशु को डायपर पहनाते हैं तो उसका ध्यान रखें। शिशु खुद डायपर बदलने का संकेत आपको दे देते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके रोने के द्वारा दिए गए संकेत को समझें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि हर समय शिशु को डायपर में न रखें, इससे रैशेज होने का खतरा रहता है। पेट खाली होने पर बच्चे रोते हैं। वास्तव में शिशु को जब भी भूख लगती है, वह रोकर अपनी भूख को व्यक्त करते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो उसके भूख का पता पहले ही लगा सकते हैं। सवाल है कैसे? दरअसल शिशु भूख लगने के दौरान अपने होठ चूसने लगता है, अपने मुंह के इशारे से दूध ढूंढता है, हाथ यहाँ वहाँ चला रहा होता है। यही नहीं, भूख लगने पर शिशु अपना हाथ भी मुंह में दे देता है। इन संकेतों का ख्याल रखते हुए आप अपने शिशु को रोने से रोक सकते हैं। पेट में दर्द, गैस आदि की समस्या होने पर भी शिशु रोते हैं। यदि आपका शिशु प्रत्येक बार दूध पीने के बाद घंटों रोता है, तो समझे कि उसके पेट में तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि उसने ज्यादा दूध पी लिया, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर दूध हजम नहीं हो रहा है, जिस कारण शिशु रो रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिशु को आप ग्राइप वाटर दे सकते हैं। यूँ तो बेहतर है कि शिशु को प्रथम 6 महीने तक ऊपरी कुछ भी ना दे। संभव हो तो माँ अपने खानपान में संयम बरते। शिशु हमेशा अपने माता पिता की गोद में रहना चाहते हैं, उनका चेहरा देखना चाहते हैं, उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। यही नहीं, वे अपने माता पिता की दिल की धड़कन तक सुनना चाहते हैं, साथ ही उनकी खुशबू भी महसूस करना चाहते हैं। यही कारण है कि बच्चे जब भी अपनी माँ की गोद में जाना चाहते हैं, तो वे रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वे किसी और की गोद में जाने से और ज्यादा रोते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने। तो देखते रहिए लोटस प्रेगनेंसी केयर।